नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो हमारी चर्चा का विषय है ग्रहों की दृष्टि का फल। ग्रह कहाँ देखते हैं, उनके नियम क्या हैं, देखने पर उस भाव को वो शुभ फल देगा कि अशुभ, उसके नियम क्या हैं। तो यही एक बात समझने का एक प्रयास है। तो हर ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियां हैं मैं पहले आपको बताता हूं, यानी कहाँ कहाँ वो देखते हैं। सूर्य 7वें भाव को देखता है, जहां बैठता है वहां से 7वें भाव को देखता है। सूर्य के बाद अगर हम चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र 7वें भाव को देखते हैं सूर्य की तरह ही, यानी उनकी और कोई दृष्टि नहीं होती। मंगल चौथे, 7वें और 8वें भाव जहां बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें, 8वें भाव को देखते हैं। बुध केवल 7वें घर को देखते हैं। गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। गुरु के बाद आती है बात तो शुक्र की, उनकी केवल 7वीं दृष्टि है। फिर शनि की बात करते हैं तो 3, 7 और 10, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि उनकी होती है। उनके बाद आती है बारी राहु की। राहु की 4 पूर्ण दृष्टियां हैं, 5, 7, 9 और 12, यानी अपने भाव से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को और 12वें, यानी अपने से पिछले भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और केतु की भी यही दृष्टि बताई गई है, जो राहु की है वही केतु की, 5, 7, 9 और 12। तो ये तो हुई साधारण सी एक बात कि ग्रहों की दृष्टियां कहाँ होती हैं। कुल 5 तरह की दृष्टि ग्रह डाल सकता है, 6 तरह की, क्षमा कीजिएगा 6। पहली उच्च दृष्टि, स्वदृष्टि, मित्र दृष्टि, समदृष्टि, शत्रु दृष्टि और नीच दृष्टि। तो ये 6 अलग अलग वैरायटी की उसकी एक तरह से दृष्टियां हुई। इनका प्रभाव फिर अलग अलग तरीके से आएगा। तो हमने 2 चीजें अभी तक समझी कि उनकी दृष्टियां क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और उनका 6 अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑन दी होल इस सारी बात को समराइज करके कैसे समझें। तो किस भाव को देख रहा है ये भी देखना है, किस राशि को देख रहा है ये भी देखना है, वहां वो मित्र है, भाव कैसा है, मित्र, शत्रु, उच्च इत्यादि, इसको भी देखना है। ये एक तरीका हुआ। अब बात करते हैं कि इसके मोटे तौर पर नियम क्या है। देखिए नियम क्या है कि देखने वाला ग्रह, जिस भी ग्रह की हम बात करते हैं, वो किस भाव को देख रहा है। तो पहले देखने वाले ग्रह की नैसर्गिक शुभता हमें पता होनी चाहिए, वो शुभ है या अशुभ। कल्पना कीजिए हम यही नहीं जानते वो ग्रह अच्छा है या बुरा है, तो प्रभाव हम कहां से देखेंगे। एक, देखने वाला ग्रह किस भाव का स्वामी है, ये बात भी प्रभावित करती है। 2, किस राशि को किस तरह देख रहा है, यानी उसकी दृष्टि कौन सी है। जो 6 दृष्टियां मैंने बताई, उच्च, स्व, मित्र, सम, शत्रु और नीच। 3 बातें हो गई। चौथी बात है ग्रह किस ग्रह को देख रहा है। अगर वहां कोई ग्रह भी बैठा है तो उस ग्रह के साथ वो मित्र है कि शत्रु। ग्रह किस भाव से दृष्टि डाल रहा है, यानी अगर वो बैठा है 5वें घर में दृष्टि डाल रहा है 8वें घर में, तो इस पर भी दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। छठा पॉइंट होता है कि देखने वाला ग्रह किस और ग्रह के साथ बैठा है। 7वां पॉइंट अब जो आता है वो ये कि देखने वाले ग्रह पर और किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो ये मूलभूत 7 नियम हैं, जिसमें से पहले 5 नियम आसानी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है जो सबके लिए एक साथ है। छठा और 7वां सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पे लागू होगा, तो वो आपको देखना सीखना है। तो पहला आज हम लेते हैं राहु की दृष्टियों का प्रभाव, कि राहु की जो 4 मुख्य दृष्टियां हैं उनका प्रभाव किस तरीके से आएगा। लेकिन पहला ही पॉइंट क्या है नियम का कि ग्रह जो देख रहा है, देखने वाला ग्रह, दृष्टा ग्रह, वो खुद शुभ है या अशुभ, हमें ये देखना बड़ा जरूरी है। उसकी शुभ अशुभता को पहचानना। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा वो शुभ है तो हम हिसाब कैसे लगाएंगे। उसको देखने के लिए मैंने 2 फिल्टर बनाए हैं।
जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। पहला यह है कि हमको भाव देखना है, उसमें जो अंक लिखा है उसको नहीं देखना है, पहला तरीका। यानी आपकी कुंडली में राहु जिस भाव में लिखा है उस भाव पर अपनी उंगली रखिए और जो कुंडली में इस समय स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। अगर वो दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और 12वें भाव में है तो वो भाव के हिसाब से शुभ फल नहीं दे रहा, यानी उसकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छे घर में नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि वो अगर उस भाव में, जो भाव आपने देखा और खराब है, उसमें अगर मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि, ये 4 राशियां भी आती हैं तो ये और अधिक अशुभ हो गया। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको अच्छे से पहले देखना है कि राहु शुभ है या नहीं। शुभ देखने के लिए उसका प्लेसमेंट और वो किस राशि में है। तो बहुत सारे जो 6-7 पॉइंट्स थे उनको समराइज करके मैंने बड़ा छोटा सा बनाने की कोशिश की है, जिससे आपके लिए समझना ये बात आसान हो जाए। तो अब ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे राहु के इस विषय को समझना आपके लिए सहज हो। मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप इसे आराम से समझ पाएंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अगर हम ये हिसाब लगा लें कि राहु का प्लेसमेंट शुभ है या नहीं तो आधी बात तो वहीं क्लियर हो जाती है। क्या देखा, इसमें दशम भाव में राहु है, इसे पहला घर कहते हैं। अंक कुछ भी हो या नंबर कुछ भी हो, नंबर पहला भाव यही होता है। ये 2, 3, 4, 5, ये छठा, 7, 8, 9 और ये 10वां भाव, 11 और ये 12। ठीक है, ये भाव होते हैं फिक्स, भाव को भी बदलते नहीं, आप सब ये बात जानते भी होंगे। अब दशम भाव में राहु बैठा है, हमने क्या देखना था, कौन से भाव, दूसरे, चौथे, पांचवें, 8वें, 12वें भाव में और 7वें भाव में राहु को नहीं होना चाहिए, इनमें से किसी में भी नहीं। तो भाव के हिसाब से राहु शुभ हो गया। अब आया यहाँ पे 7 नंबर की राशि, पहली, 5वीं, 8वीं, 9वीं राशि नहीं होनी चाहिए थी, तो 7वीं राशि शुभ है, तो ये दोबारा से शुभ हो गया। तो यहां राहु पूर्ण रूप से शुभ है। कौन कौन सी 4 दृष्टियां, 1, 2, 3, 4, 5, इस घर को भी गिनना है, राहु को भी गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि आ गई इसकी कुंभ, 11 नंबर। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वीं दृष्टि कौन सी आ गई, मेष, 1 नंबर। 7, 8, 9, ये 9वीं दृष्टि और 6 12वीं दृष्टि। अब दृष्टि की को भी हम प्लेसमेंट के हिसाब से या अंक के हिसाब से ले लें तो समझना बड़ा आसान। सबसे पहले 11 नंबर, यानी जो 5वें भाव पे दृष्टि है, 11 नंबर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्योंकि प्लेसमेंट भी अच्छा है, अंक भी अच्छा है, यानी जो राशि है वो भी अच्छी है और दृष्टि भी मित्र की पड़ रही है, तो यहाँ ये 100% लगभग मान के चलिए फल दे सकता है। इसके बाद मेष में, क्योंकि मेष हमारे लिए शत्रु राशि है, तो कुल 3 पॉइंट हुए। राहु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस घर को देख रहा है, तो इसको 3 में से 2 पॉइंट मोटा मोटा आप लगा लीजिए, 66% के आसपास ये आपके लिए यहाँ इस भाव पर फल देगा। क्या फल देगा अभी बताता हूं। इस घर पर 3 नंबर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 100%। 6 नंबर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी 100%। अपने आप में राहु बुरा ग्रह है, राक्षस ग्रह है, ये बुद्धि की तीव्रता को देता है और शॉर्टकट्स में बहुत बिलीव करता है। अचानक धन प्राप्ति के लिए प्रयास करने में, यानी बहुत मेहनत करना इसे पसंद नहीं। एक मोटा सा तरीका ये भी समझ, ज्ञान का स्वामी है पर उस ज्ञान में कटुता, कड़वापन, दूसरे के लिए कष्ट संभव। इसकी दृष्टियों पर जो हमने चर्चा कर रही है, यहां दृष्टि आई, ये भाषा का भाव है। अपने कार्यकर्तव्य के कारण ये भाषा में कठोरता लाएगा, ठीक, पर कुटुंब के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, पर धन योग बनाएगा, अचानक धन प्राप्ति का लाभ देगा। यहां इसकी दृष्टि अचानक धन प्राप्ति का लाभ देगा, पर
कुटुंब से भी तालमेल में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और भाषा की कठोरता भी आएगी। इसकी दृष्टि यहाँ पड़ी, यहाँ तो पहले से ही वो शत्रु दृष्टि डाल रहा है, तो क्या करेगा, माँ के साथ तालमेल की कमी, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं, और एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये कि खुद भी बेचैन रहना, तनाव में रहना, फ्रस्ट्रेट रहना, सब कुछ देखने, मातृभूमि से दूर होना, ये सारी बातें देखने में आई। अब यहाँ जो दृष्टि पड़ी, यहाँ वो कठोरता का पूर्ण लाभ लेगा, अपने उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो क्या करेगा, शत्रुओं को दबाएगा। दबाने का भाव यहाँ ये है कि ऐसी कोई कमी ही नहीं छोड़ेगा कि शत्रु उस पर हावी हो, शत्रुओं की कमियों को अपने पास याद रखेगा जिससे उन्हें समझाया जा सके, दबाया जा सके। तो कुल मिलाकर राहु ने क्या करा, दिखाई यहाँ भी कठोरता है, पर क्योंकि ये घर शत्रुओं के दबने से हमें लाभ दे रहा है, इसलिए ये लाभदायक सिद्ध हुआ। इस घर पर देखता है तो क्या करेगा कि पिता से तालमेल की कमियां थोड़ी देगा, लेकिन भाग्य ग्रोथ होगी, मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उनका लाभ देखने में आएगा। तो आपको पता चला कौन सी 4 दृष्टियां, किस तरह उनका रिजल्ट देखना है, लगभग वैसा ही देखना है जैसे वहां वो ग्रह होता तो प्रभाव देता, लगभग वैसा ही। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां राहु किस घर में बैठा है, इस घर में, ये पहला घर है तो ये 7वां घर हो जाएगा, राहु 7वें घर में। अब देखिए हमारी लिस्ट के हिसाब से 7वां घर शुभ नहीं है, तो एक गड़बड़ तो ये हो गई। ये किस नंबर पे बैठा है, 3 नंबर, 3 नंबर हमारे लिए शुभ है। तो अब ये हुआ कि सप्तम भाव के नुकसान देगा और उच्च राशि का लाभ देगा। सप्तम भाव से हमने अब सिर्फ दृष्टियों पे ध्यान देना है। इसकी दृष्टि कहाँ गई, यहाँ 5वीं, यहाँ पे, तो 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि। तो पहली दृष्टि कौन सी आई, 7 नंबर की, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 12वीं दृष्टियों से देखता है ना। अब ये जो है 7 नंबर बिल्कुल ठीक है, तो इसका कुछ शुभ फल, आमदनी इंप्रूव होगी, राहत आएगी, पर वैवाहिक जीवन में तनाव देखने में आएगा। तो आमदनी इतनी होगी कि उस आमदनी के करने के चक्कर में वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, एक तरीका, ये तरीका इसको देखने का। पूर्ण दृष्टि लगन पर, अपने इस भाव को देख रहा है और ये भी शुभ नहीं है, गौर कीजिए। तो शारीरिक रूप से कमियां आएंगी, बालों का उड़ना, दांतों की तकलीफें, हेल्थ को लेकर कोई और समस्याएं, चेहरे की सुंदरता किसी भी रूप में कम, झुर्रियां, झाइयां वगैरह हो सकती। लेकिन बौद्धिक सामर्थ्य को इंप्रूव करता है, मान सम्मान को इंप्रूव करता है, पोजीशन को इंप्रूव करता है, ऐसे आदमी की अक्ल की तारीफ होती है। अब एक दृष्टि कड़ी यहाँ, अब ये इसकी मित्र घर है, तो क्या होगा, एफर्ट्स को बढ़ाएगा, प्रयास को बढ़ाएगा, सामर्थ्य को बढ़ाएगा, पर थोड़ा बहुत भाइयों के साथ तालमेल को कुछ दिक्कतें दे सकता है। ये चीज होगी बढ़िया। अब आई इस दृष्टि, अगर हम देखते हैं 2 नंबर, ये रहा हमारा 2 नंबर, ये फ्री है, कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। ये चौथी दृष्टि है। अब फिर शत्रुओं को दबाना, शत्रुओं पर अपनी पकड़ बना के रखना, अपना प्रभाव इतना बढ़ा लेना कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके। अब आप इसे तारीफ में लेना चाहें तो ये तरीका है कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आदमी होते हैं, उनकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी होती है, कोई सामने खड़ा ही नहीं हो पाता, या दूसरों की इतनी कमियां अपने पास याद रखते हैं कि उन्हें बोलने ही नहीं देते। आप चाहें तो इसे ब्लैकमेलर होना भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास करा कौन सी 4 दृष्टियां, उसके क्या प्रभाव। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ राहु पहले भाव में ही बैठा है। अब पहला भाव देखिए, 2, 4, 5, 8, 12 और 7 इन भाव में नहीं होना चाहिए, तो पहला भाव ठीक है। यहाँ राशि कौन सी है, 5 नंबर, हमने लिस्ट में देखा 5 नंबर ठीक नहीं है, तो ये यहाँ ये खराब हुआ, तो थोड़ा ठीक थोड़ा खराब, पर हमें प्लेसमेंट नहीं देखना है, हमारा मुख्य काम है दृष्टि। इसकी एक दृष्टि आई 9 नंबर इस घर पे, एक जो 7वीं दृष्टि है वो 11 नंबर, 9वीं दृष्टि मेष और 12वीं दृष्टि 4। अब क्या देखना है, ये दृष्टियां कैसी होंगी। सबसे पहले 9 नंबर खराब है, आप देख पाए, लिस्ट ये रही, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर अच्छी है, उसके बाद मेष पहली खराब है, कर्क अच्छी है। तो इसकी 2 राशियां, 2 दृष्टियां खराब, 2 दृष्टियां शुभ, क्या प्रभाव आएगा।
कि लगन में बैठकर जब राहु इस भाव को देखेगा और शत्रु दृष्टि है तो संतान को कष्ट होगा, एबॉर्शन होने की संभावना आएंगी, पढ़ाई में कुछ दिक्कतें देखने में आएंगी, पढ़ाई में गैप आएगा, स्कूलिंग और उच्च शिक्षा के बीच में 1 साल का गैप आएगा। तो बिना गैप के ऐसा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। आमतौर पर आखिरी एजुकेशन जो होती है वो पूरी नहीं होती, वो बीच में भी छूट सकती है, ऐसा भी देखने में आएगा। तो क्या प्रभाव आया दृष्टि का कि इस भाव को उसने संतान के लिए भी प्रभावित करा और विद्या के लिए भी प्रभावित करा, लेकिन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस की पावर को इंप्रूव कर देता है, अकलमंद बना देता है। ओके, इस घर पर दृष्टि आई तो क्या हुआ, यहाँ मित्र दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन के लिए तो स्थितियां ठीक हैं, पारिवारिक सामंजस्य के लिए ठीक हैं, उसमें कोई समस्या देखने में यहाँ नहीं आएगी। अब आती है यहाँ, ये भाग्य का स्थान है। बहुत प्रयास के बाद भी या जरूरत से ज्यादा अकलमंद होने की जिद के कारण, ईगो के कारण भाग्य का पूर्ण लाभ नहीं मिलता और पिता से तालमेल खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये पिता का घर है। अपने पोते पोतियों से बनती भाव से भाव, 5वें घर से 5वां गिने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5वें से 5वां, ये स्थितियां भी देखने में आएंगी। तो यहां भी ये खराब हो गया। अब आती है 12वां घर। 12वां घर हमारे खर्चों का है, लेकिन यहाँ इसकी 4 नंबर दृष्टि ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने पर वो, क्योंकि ये 12वां घर है और 6 8 12 में कोई खास प्रभाव हो नहीं सकता अच्छा, तो खर्चे बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, कानूनी दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन क्योंकि प्लेसमेंट ठीक है तो उसमें जीतेगा भी, यानी झंझट भी आएंगे लेकिन फतेह, जीत हासिल होगी। मुझे उम्मीद है ये विषय आपको क्लियर हो रहा होगा कि दृष्टियां कैसे देखनी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आखिरी। ये कर्क लगन की कुंडली है और राहु यहां बैठा है, ये भाव है हमारा 5वां, 1 2 3 4 5। चेक करते हैं, 5वां भाव हमारे लिए शुभ नहीं है। ये कौन सी राशि है, वृश्चिक। एक ये देखिए 8 नंबर पे सर्किल डाला है, हमने स्क्वायर किया हुआ है, ये भी शुभ नहीं है। इसकी कौन कौन सी दृष्टियां हैं, एक दृष्टि है 12 नंबर यानी मीन राशि पर 5वीं, वृषभ 7वीं, कर्क 9वीं और तुला पर 12वीं दृष्टि। तो 12 2 4 और 7। अब 12 नंबर की राशि पर ध्यान दीजिए, तो ये मित्र है, कोई मतलब सम है, बुरा प्रभाव नहीं है। इसके बाद अगर हम इसी को आगे लेके चलते हैं, 2 नंबर उसका मित्र है, शुभ फल। 4 नंबर देखिए बिल्कुल ठीक, 7 नंबर बिल्कुल ठीक। यहाँ खास बात यह है कि इसका प्लेसमेंट खराब है, उसकी राशि भी खराब है, पर उसकी चारों दृष्टियां शुभ फल देने वाली हैं। तो वो किस तरह से शुभ फल आ रहा है, अब क्योंकि इसका प्लेसमेंट और खराब है तो ये अपने कारक प्रभाव का असर तो करेगा ही, पर इन ग्रहों के कारक प्रभाव को बढ़ाएगा। जैसे भाग्य को इंप्रूव करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो इस भाव से मुख्य चीज देखते हैं, पिता के साथ तालमेल को दिक्कतें आएंगी, डिसीजन को दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऑन दी होल इस भाव को संप्रभाव थोड़ा बढ़ाएगा। आमदनी को निश्चित रूप से इंप्रूव करेगा, उसका पूरा लाभ होगा, कोई समस्या यहाँ भी नहीं होगी, पर डिसीजंस कुछ गलत होंगे जिससे आमदनी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। लग्न पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा कि आपकी सामर्थ्य पोजीशन को तो इंप्रूव करेगा, पर कहीं ना कहीं शारीरिक सौंदर्य में कमी लेकर के आएगा। अब ये इस घर पे जब दृष्टि डाल रहा है तो यहां से भाव क्या निकलेगा कि आपकी मकान, वाहन, विदेश जाना, ये सब चीजों को तो इंप्रूव करेगा, लेकिन माँ के साथ तालमेल जो इस चौथे घर से मुख्य रूप से देखते हैं उसे थोड़ा सा खराब करेगा। तो इस तरीके से राहु की दृष्टियां, तो पहले राहु का प्लेसमेंट अगर हम सीख गए तो दृष्टियां भी फटाफट टेबल से पता चल जाती। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप ग्रह की शुभता और उसकी दृष्टियों को समझते हैं तो काफी हद तक ज्योतिष पर आपकी पकड़ सहज हो जाएगी और सभी ग्रहों का भी वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी और आप उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।